ये पैगाम पूरी कौम को पहुंच गया है, पूरे पाकिस्तान को पहुंच गया है कि आप अंदर से एक हैं और आप दोनों के कामों ने ये जाहिर किया कि वाकई आप दोनों से एक हैं। आप फालिस्तीना हाल, आप पेरियर हाल, आप सब कुछ कराची का दे रहे थे, आप अब ये दे रहे हैं तो ऐतराज हमारे साथ इस शहर के लोगों के साथ तो वही पीपल्स पार्टी कर रही जो आपने किया था। कुछ नहीं शहर में न 4 सालों में हुआ न 1 साल में। हमारी कोशिश है, हम सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हम हर इशू को आवाम के सामने रख रहे हैं। आप देखते हो कि आप खुद तशरीफ लाते हो बादराबाद, हम हर इशू पे बात करते हैं, चाहे वो ये जो 5 रुपए बढ़े हैं ऑयल पे, इस पे भी हमारा बयान आ गया है। हर फोरम पे आवाज उठा रहे हैं। हमने कराची के जो सबसे बड़ा कराची के ऊपर जुल्म हुआ है कि कराची को आधा गिना गया है, हमने पीटीआई के साथ एग्रीमेंट करने के बाद पहले शिक पे जो नंबर था पॉइंट, वो यही था कि सेंसस कराया जाए। हमने कन्विंस किया इमरान खान साहब को और 23 से पहले सेंसस कराने की रजामंदी ली उनसे, ऐलान किया उन्होंने और बजट में हमने पैसे रखवाए। ये एमक्यूएम को क्रेडिट जाता है, तो हम कम से कम अपने आप को गिनवा तो लें पूरी तरीके से। तो ऐसा नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं लैग भी करते होंगे हम। इस बारिश में मैं जानता हूं, मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए थे, उनको डी वाटरिंग पंप का नहीं पता था कि डी वाटरिंग पंप होता क्या है, वो लगता कैसे, कहां से पानी खींचा जाएगा, कहां डिलीवर होगा, ये तक भी नहीं पता था। हमारे पास तो टिप्स पे पॉइंट्स थे, बारिश आएगी तो यहाँ जमा होता है पानी, स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक, गवर्नर हाउस के सामने, रेंजर हेडक्वार्टर के सामने, हमें सब पता था। इनके लोग ढूंढते फिर रहे थे कि पानी कहां जमा हुआ है। इस 1.25 साल में कोई ऐसा चेंज नजर आया कराची में थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर आया, कि हम तारीफ करें, मैं भी तारीफ करूं निकल के कि बहुत अच्छा काम हो गया, सीवरेज नहीं बह रहा। मैं आज का अखबार लाया हूं, आज के मेन अखबार में, डॉन अखबार है, मेन अखबार में जिन्ना रोड पे पूरा गटर बह रहा है, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिंट मीडिया कह रहा है। कोई ऐसी चीज नजर आई है 1 साल में, जबकि सारे महकमे इनके पास हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जब अपने ऑफिस से निकलते हैं, पहली बात तो ऑफिस में आते ही नहीं है, आए भी तो हैं, मेरे घर में 4 या 5 प्रेजेंटेशंस ली होंगी डिपार्टमेंट्स, और जब ऑफिस से निकलते भी हैं तो एमडी वाटर बोर्ड, एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और केडी के डीजी, सारा महकमा, वो महकमे जो केएमसी के अंडर में नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो किस हैसियत से इनके साथ जा रहे हैं। जाहिर है, पता है पीपल्स पार्टी के आदमी है, इंपॉर्टेंट आदमी है, तो सारे अफसर घबराते हैं कि नहीं चलते हैं। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी आते होंगे इंस्ट्रक्शंस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जाते हैं। मेरे साथ कोई नहीं जाता था, आप गवाह हो, आपने देखा। मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इलेक्ट्रिक के बिल में डालने की बजाय, आप बहुत नजदीक हो सीएम साहब के, बिलावल साहब के, जो केएमसी के फंक्शन इसमें डिस्क्राइब्ड हैं, जो केएमसी के फंक्शंस हैं, उसको तो कम से कम वापस करवा दें केएमसी को, जो कि बाय नोटिफिकेशन सीएम साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। ये काम तो कर लें, केएमसी पे एहसान कर दें कि जो फंक्शंस आपने लिखे हैं केएमसी के, एक तो फंक्शंस होते हैं और एक होता है जहां आप टैक्स लेवी कर सकते हैं, जहां केएमसी टैक्स लगा सकता है, वो तो पावर्स केएमसी को वापस दिलवा दें। कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे मुझे नहीं पता, अल्लाह करे आप कामयाब हो, मगर आप ये काम तो करें बिस्मिल्लाह के जो आपके ही एसएसजीए के अंदर फंक्शंस दिए हुए, जहां से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, केएमसी को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। सीएम साहब कहते हैं कि हम केएमसी को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। कैसे? कि इलेक्ट्रिक के बिल में 200 रुपए डाल के, अरे वाह, जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलते हैं, 7.5 अरब रुपए, वो वापस लें। जो ऑक्ट्रॉय के 61 बिलियन रुपीस निकलते हैं आपकी तरफ, वो केएमसी को दें। फी ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज ऑल ओवर द सिटी,
ये केएमसी का फंक्शन है। इसमें प्रॉपर्टी, इसमें कमर्शियलाइजेशन टैक्स, इसमें बेटरमेंट टैक्स केएमसी को मिलता था, इन्होंने अपने पास रख लिया थ्रू बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जमा करती है ये टैक्स। टोल्स ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस ओन एंड मेंटेन्ड बाय केएमसी। 105 सड़कें केएमसी मेंटेन करती है। अगर खराब होती है सड़क तो केएमसी को ढूंढते हैं लोग कहां हैं। 12 किलोमीटर स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक जो शारे फैसल है केएमसी मेंटेन करती है, मगर टैक्सेस उस पे इजारादारी कैंटोनमेंट की है। अब ये टोल कौन जमा करता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सेंटर। अब ये सारी चीजें जो मिसालें बनी हुई हैं, 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड, जाली डोमिसाइल, 16,000, इनकी पॉलिसीज ये रही हैं। आज मैं किसी को कोट कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो जहां से इलेक्शन लड़ती है जीत जाती है। कैंटोन बोर्ड के इलेक्शन हुए, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी अरबों खरबों पति पार्टी उससे था, या सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई से था। सारे वसाइल उनके पास। इनका तरीका वारदात क्या है? आज मैं किसी को कोट कर रहा हूं, किसी सोशल मीडिया पे किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। पीपल्स पार्टी, ब्यूरोक्रेट अपने घर का होता है, सियासतदान अपने घर का होता है, ठेकेदार अपने घर का होता है। तो ये सारा कुछ मामला जो होता है वो घर में आ जाता है सब कुछ। ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ठेकेदार, जो फंड है वो घर का ही हो गया। नौकरी किसको देते हैं? अपने ही जालों को। बेचते भी हैं उसको, आम पब्लिक को नहीं देते। आम कराची हाइट्स हैदराबाद के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, अपने ही लोगों को देते हैं और बेचते भी हैं उनको। तो जाहिर है पूरा घर पाबंद हो जाता है कि वोट तो इनको ही डालना है। ये तरीका वारदात है हर जगह। अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए जिस तरह से जाली शनाख्ती कार्ड 40 लाख एफआईए ने पकड़े, यूनियन कमेटीज बनाने की प्लानिंग हो चुकी है। गाबूपट, मवाज और लाल बखर को यूनियन कमेटी का दर्जा देकर किमाड़ी जिले में शामिल कर दी गई है और इसकी सिंध काबीना से खामोशी के साथ मंजूरी ले ली गई है ताकि आइंदा मेयर के इंतखाब में वोटों की तादाद बढ़ाई जा सके। इस काम में लगे हुए हैं। किसी तरह टोटल 18वीं अमेंडमेंट के बाद पूरे सिंध पे कब्जा कर लें, जिस तरह से लाड़काना पे किया हुआ है, जिस तरह से सेवन पे किया हुआ है, दादू पे किया हुआ है। ना ये खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। उसकी दूसरी मिसाल मैं आपको बताऊं, आपने आंखों से देखा है जिस मेहनत से केएमसी ने और मेरी टीम ने नहर ख्याम पे काम करना चाह रही थी, नहीं करने दिया। हमें एडीबी की मद में 1150 बिलियन रुपए दिए गए थे, जिससे मुख्तलिफ महकमों की 350 और महकमा इंजीनियरिंग की 250 स्कीमें मुकम्मल की। मजमूई तौर पे हमने 700 स्कीमें मुकम्मल की हैं पूरे 4 सालों में, जो रिकॉर्ड पे हैं। अस्पतालों का हाल देख लें। उसके बाद अब कब्रिस्तान बचे थे। अल्लाह खैर करे, कब्रिस्तान में भी अब चाइना कटिंग शुरू होने वाली है। सिंध मंजिल सकून अथॉरिटी बनाकर सारे आपने पूरे सिंध के अस्पताल कब्रिस्तान अपने पास ले लिए। आपका तजुर्बा क्या कहता है? जब आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था, क्या आप कामयाब हुए उस अथॉरिटी में या बोर्ड में? आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई थी, क्या आप कामयाब हुए हो उसमें? आपने केडीए बनाया था, क्या केडीए में कामयाब हुए हो? एमडीए में कामयाब हुए हो? एलडीए में कामयाब हुए हो? एक शहर में 3 अथॉरिटीज बनाई नहीं आपने। आप फेल हुए हो, नाकाम रहे हो। उसके बावजूद नियत यह है कि कब्जा किया जाए केएमसी के इदारों पे जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद नजरें कहां हैं? पाक्स पे। ये मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं। पाक्स पे मैं एमओयूज नहीं कर सकता था, 1 साल की परमिशन थी मेरे पास। मैंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की, सीएम साहब जब भी मुझे वसीम मीटिंग में, वसीम प्लीज इंक्रीज योर रेवेन्यू, यू शुड वर्क हार्ड ऑन इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू। तो मैं उनको जवाब देता था मीटिंग के अंदर कि मुझे लीज की परमिशन 5 साल की कर दें, 10 साल की कर दें, ताकि मैं एमओयू साइन करूं, किसी के साथ किसी पार्क को कमर्शियल करें,
और उसका एरिया को किसी, ताकि उधर से रेवेन्यू जनरेट हो। अच्छा ओके करता हूं, नहीं किया। अब सिंध पार्क्स एंड रिक्रिएशन अथॉरिटी बनाई जा रही है। सारे पार्क्स कराची के माशाल्लाह आप देखेंगे, हाल देख लें, बाग इब्न कासिम सबने देखा है मैंने किस तरह खड़े होकर बनवाया था, पोलो ग्राउंड किस तरह बनवाया था, झील पार्क किस तरह बनवाया था, किडनी हिल किस तरह बनवाई थी खड़े होके। अब ये कमर्शियल करने जा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन होगी। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि जालों को ठेके दिए जाएंगे और सारे पार्क से ये अपने लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट कराएंगे। ये हमारे जितने भी कराची के असासे हैं ये लुटने जा रहे हैं।